हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, सात्यंत्र तथा अवकलनीयता का प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 3 और फाइनल पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबा था तभी इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक एक ही टेक में सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ये आपको एक फलन दे रखा है, आपको x बराबर पाई पर सततता की इसकी जांच करनी है या नहीं, ये आपसे पूछा है। ठीक है बेटा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो आपको पता है जब फलन सतत कब होता है कि जब किसी पॉइंट पर चेक करना है। ठीक है, तो आप सतत चेक कर दे सतत है या नहीं है, ये आपसे पूछा है। दो तरीके, अगर आप किसी फंक्शन को कांस्टेंट फॉर्म में दिखा देते हो, ठीक है, तब वो सतत होता ही होता है। या फिर उस जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर, जैसे ये पाई है ना, उस पॉइंट पर उस फलन की वैल्यू तीनों जब आपस में इक्वल होगी तब जाके उस फलन को क्या बोला जाएगा, सतत बोला जाएगा उस पॉइंट पर। ठीक है, तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में चेक करके देखेंगे कि ये जो फलन है इस पर ये चीज़ होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर होल्ड करेगा तो संतुष्ट करेगा, होल्ड मतलब संतुष्ट, ठीक है, तभी सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5, ये हमें दे रखा है, और हमें चेक करना है x बराबर पाई पर। ठीक है, सो बेटा चेक करते हैं लिमिट। पहले एच एल चेक निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, किस पे चेक कर रहे हैं, पाई पर, फंक्शन पाई माइनस एच। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको पाई माइनस एच रखना होगा, और h आपने खुद से माना है तो h की लिमिट 0 पे जाती है। प्रॉपर वे में लिखना है, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ हम पाई माइनस एच रखेंगे। और h की जगह पे क्या रखना है बेटा, 0। जैसे आप लिमिट रखोगे तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 ये नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, h की जगह 0 रखेंगे तो वो हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर। आपको पता है बेटा जो साइन पाई की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये एल एच एल आ गया। आपको सिमिलरली आपको क्या निकालना है बेटा, आर एच एल निकालना है। अब आर एच एल निकालो, लिमिट एच टेंस टू 0, पाई पे चेक कर रहे हैं तो पाई प्लस एच, वही हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई प्लस एच आ जाएगा। एच की जगह पे आप क्या रखना है बेटा, 0 रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो कुल मिला के ये यहाँ आ गया सेकंड। ठीक है, अब आपको चेक करना है फंक्शन की वैल्यू, एफ पाई। तो क्या होता है, लिमिट डायरेक्ट रखना है। एक्स हमारा कहाँ जा रहा है, पाई पर जा रहा है, फंक्शन एक्स। फंक्शन एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर पाई रखो। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है ना, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रॉपर इस तरीके से सॉल्व करके लिखोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। तो देखो तीनों चीज़ इक्वल आई है, पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ लिख दोगे, चूँकि
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, अतः x बराबर पाई पर फलन सतत है। हो गया आपका आंसर, ठीक है, आराम से बन गया, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जब भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस तरीके से दिया हो ना, तो कोशिश करनी है कि फलन को एक रूप में डाल लो, ठीक है, एक रूप में डाल लो। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पार्ट ए। क्या दिया है बेटा, हमें दे रखा है एफ एक्स, फंक्शन एक्स हमें दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, यही चीज़ दे रखी है। आप इसको सिंपल बनाने के लिए क्या कर सकते हो, मैंने अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ऊपर नीचे मतलब अंश बट्टा हर में, हर वाला नीचे गुणा कर दे रहा हूँ साथ में। गुणा किया भाग किया, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा इस पर, बट इसको मैं सिंपल कर सकता हूँ। ये साइन में इसका मन कॉस में सोचो, पाई बाई 4 का मान होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए इसका मान साइन में सोचो, साइन पाई बाई 4। आपको पता होगा एक सूत्र, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर, तो ये क्या बन गया, साइन ए प्लस बी, ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है। किस पॉइंट पे चेक करना है ये चीज़ हमें नहीं बोली गई है, ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं बोली गई है, ओके। तो ये फंक्शन बन गया। अब आपको LHL और RHL निकालना है, खुद से एक पॉइंट ले लेना है, x बराबर c पर, ठीक है, x बराबर c पर ले लो। दो तरीके हैं, तुम f कांस्टेंट फॉर्म में दिखा दो, ठीक है, कांस्टेंट फॉर्म में दिखा दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि तुम LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल दिखाओ। तो एक तरीका लंबा वाला वो तुम सीख चुके हो, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, और एक टिप्स में दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो तरीका तो पीछे एकदम देखो हम सीख चुके ही हैं, अभी लंबा है। एक क्वेश्चन में सिंपल वे में सिखा देता हूँ, सिंपल वे में। आप क्या करो, x बराबर c लिया तो यहाँ लिखेंगे हम, हाँ, फंक्शन c पर हम चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। हमारा टारगेट है एफ ऑफ सी के फॉर्म में दिखाना, कांस्टेंट फॉर्म में दिखाना। ये √2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन हमारा क्या है बेटा, साइन x प्लस पाई बाई 4, x की जगह पे c रखोगे, √2 साइन c प्लस पाई बाई 4। c कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये हमें कोई कांस्टेंट, साइन कुछ एंगल है ना, आपको पता है जो साइन थीटा होता है बेटा, उसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक से छोटी और -1 से बड़ी होती है। तो अगर इनमें से कोई सा भी वैल्यू आता है, यहाँ पर इन्हीं में से ही आएगा, और उसको जब √2 से गुणा करोगे तो ये एक कांस्टेंट देगा, एक कांस्टेंट राशि है, उसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे। और कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट आ जाती है तो वो क्या होता है बेटा, सतत होता है। तो ये क्या है, सतत है, ठीक है। आप लिख दोगे ये किस फॉर्म में बेटा, एफ ऑफ सी के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, सतत होगा। ये प्रॉपर तरीका है, सिंपल तरीका। आप इसको दूसरे वे में भी कर सकते थे, LHL निकालो, RHL निकालो, एफ ऑफ उस पॉइंट पे एफ ऑफ सी निकालोगे, तीनों चीज़ बराबर आ जाएगी, आप बोलोगे सतत है, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया, आप ऐसे करके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा,
इसका जो दूसरा पार्ट है एफ एक्स, वो बस यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का दे रखा है। तो सिंपल वही होगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सब कुछ वैसा होगा जैसे पहले वाले में हुआ था। साइन एक्स, इसकी वैल्यू कॉस में सोचो, कॉस पाई बाई 4, कॉस एक्स, इसकी वैल्यू साइन में सोचो, साइन पाई बाई 4। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। तो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, तो साइन ए माइनस के बी बन गया ये फंक्शन। एग्जैक्टली डिक्टो ऐसे कर देना है, बस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस लग गया है, दैट्स इट। और कोई डिफरेंस है ही नहीं, और कोई अंतर नहीं है। क्लियर, ऐसे हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सी पार्ट पर। इसके सी पार्ट में क्या है बेटा, साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, ये देखते हैं। चलो इसको LHL RHL करके करेंगे, है ना। तुम कहोगे सर एक तो करवा दो LHL RHL करके, सी वाले पार्ट पे आ जाओ। एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैंने क्या बोला, दो फलन है, इसको सिंगल फॉर्म में बना सकते हो तो बनाओ, बढ़िया रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का, अपॉन में कितना है 2, सिंगल फंक्शन बन गया। आपको पता है ना, साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ x बराबर c पर। चलो आपकी मुराद पूरी करते हैं, LHL RHL करके करते हैं। LHL देखो बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, c पे चेक कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट आपको जब नहीं दिया होगा तो c ले लेना। c बोले तो हर एक कांस्टेंट पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। और ये जो c है बेटा कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। LHL है, c माइनस एच होगा। जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको वहाँ पर क्या रखना, c माइनस एच, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, साइन यहाँ पर बेटा 2 और x के जगह पे क्या हो जाएगा, c माइनस के h। बट्टे में कितना है, 2 है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 1/2 बाहर है, ये इसके एंगल पे नहीं है, ध्यान रखना। 2 से 2 काट दो, ऐसा मत करना। ये 1/2 बाहर है। अब h के जगह पे 0 रखोगे, साइन ये चीज, तो ये 1/2 साइन 2c हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब आपको निकालना है RHL। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन c प्लस h, मतलब x के जगह पे क्या रखना, c, 1/2 बाहर आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c प्लस h रखना है, c प्लस h, और इधर 2 है, रख दो h के जगह पर 0, तो साइन, तो ये भी वही आ गया, साइन 2c। ये चीज़ बराबर आ गई। अब फंक्शन में निकालो एफ सी, लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन x, है ना। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन x हमारे पास क्या है बेटा, ये है फंक्शन x हमारे पास। यहाँ पर रखो साइन 2x/2, x की जगह पे क्या रख देंगे, c। देखो तीनों चीज़ आ गई बराबर, तीनों चीज़ बराबर आ गई। तो यहाँ कहेंगे चूंकि LHL RHL और फंक्शन c तीनों इक्वल हैं, अतः फंक्शन x प्रत्येक बिंदु पर सतत है।
ठीक है, प्रत्येक बिंदु पे ये क्या है बच्चों, सतत है, ये आप लिख देंगे। क्लियर, आराम से हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसाइन, कोसेकेंट, सेक और कॉटेंट किस फलनों के सात्यंत पर विचार कीजिए। इसको भी हमें बताना है कि भैया ये कैसे कैसे क्या होगा करके, है ना। देखो बच्चों, कोसाइन, ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22, कोसाइन पर बात करते हैं। कोसाइन मतलब कॉस, ठीक है, कोसाइन मतलब कॉस। और जब तुम्हें कोई पॉइंट नहीं दिया है, तुम सी ले लो, ठीक है, एक्स बराबर सी पर, और ये जो सी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है बेटा, वास्तविक संख्या से आ रहा है। कॉस वाला जो फंक्शन होता है बेटा, अगर अब तुम चेक करो, चूंकि अगर मैं तुम्हें बात करूं बेटा, ये ध्यान रखना, हमेशा नोट करके लिख लो, साइन एक्स और कॉस एक्स सतत फलन होते हैं, हमेशा याद रखना। और इसको मैं बाई प्रूफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉस है ना, प्रूफ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। लिमिट क्या लिया मैंने, सी लिया ना बेटा, एक्स बराबर सी लिया, लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन एक्स हमारे पास क्या है बेटा, कॉस एक्स, तो ये लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन एक्स की जगह पर क्या है बेटा, कॉस एक्स, एक्स की जगह पे सी रखेंगे तो ये कॉस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ ऑफ सी के फॉर्म में आ गया है, अर्थात यह सतत है। ऐसे ही साइन वाला भी सतत हो जाता है, ठीक है। सतत कब नहीं होता, जब वो अपरिभाषित होगा। मतलब अगर तुम सी किसी भी रियल नंबर से ले रहे हो, किसी वास्तविक संख्या से तुम कोई पॉइंट ले रहे हो, और वो उस हर वास्तविक संख्या पर साइन और कॉस जो होता है बेटा, हमेशा क्या होता है, सतत होता है। ये तुम जान लो। सेकंड वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फंक्शन अगर हमारे पास क्या है बेटा, अगर तुम कॉसेक एक्स की बात करोगे, तो कॉसेक क्या होता है बेटा, 1/sin। और अगर समथिंग अपॉन ज़ीरो होता है, ठीक है, अगर बट्टे में ज़ीरो आ जाए तब वो क्या होता है, अपरिभाषित, तब वो वहाँ पर सतत भी नहीं होगा। तो अब ये वन क्या है, कांस्टेंट है, बात आ रही है यहाँ पर, अगर ये भाई ज़ीरो हो जाएगा तब सतत नहीं होगा। अब ज़ीरो जिस पॉइंट पे होगा उसको छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं पर ये क्या होगा बेटा, सतत होगा। तो साइन का मान ज़ीरो कब आता है, साइन का मान देखो, अगर यहाँ ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है और पाई पे ज़ीरो होता है ना, साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है और पाई पे ज़ीरो होता है। तो ये चीज़ आपने कक्षा 11 में पढ़ी होगी। अगर तुम एक्स एन पाई लोगे, पाई का कोई मल्टीपल लोगे, ठीक है, एन का मान कोई मल्टीपल होगा, और एन कोई क्या है, पूर्णांक है, जैसे कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस के पाई, माइनस के 2 पाई, ठीक है, साइन में लगाओगे, साइन माइनस पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 5 पाई, तो हर बार वो ज़ीरो देगा। यानी कि आप क्या लिखोगे, एक्स का मान अगर एन पाई से लिया जाए, और एन कहाँ से आ रहा है बेटा, जेड पर परिभाषित नहीं होगी, परिभाषित नहीं है, क्योंकि साइन का मान इस पॉइंट पर क्या हो जाता है बेटा, ज़ीरो, और किसी के बट्टे में ज़ीरो हो तो वो अपरिभाषित होता है, उस पर परिभाषित ही नहीं होता है, उस पर हम बात कह ही नहीं सकते कुछ। तो अगर ये पॉइंट्स हटा दिया जाए तो बाकी सभी बिंदुओं पर ये क्या होंगे, सतत होंगे। तो लिखेंगे अतः ये जो फलन है बेटा एफ एक्स बराबर एन पाई पर, जहाँ एन का मान पूर्णांक से आ रहा है, पर सतत नहीं है। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि किन बिंदुओं पर सततता की जांच करनी है। इन पॉइंट पर नहीं है, इन बिंदुओं पर ये सतत नहीं है, यानी कि बाकी बिंदुओं पर ये क्या हो जाएंगे, सतत होंगे। कॉसेक का हो गया। अब हमें किसका चेक करना है, सेक। ऐसे सेक का देखो बेटा, सेकेंड बोले तो सेक एक्स क्या होता है बेटा, 1/cos x। वही नियम, जब जब ये ज़ीरो देगा
तब वो क्या होगा, अपरिभाषित, मतलब उन बिंदुओं पे सतत नहीं होगा, है ना। तो अब हमें देखना है कि बेटा cos x कब जीरो देता है, cos x कब जीरो देता है बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे जीरो देता है cos, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x अगर आता है कहाँ से, 2n+1, π/2 का कोई मल्टीपल्स लो, और n कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ये जो n है बेटा वो आ रहा है z से, पर फलन परिभाषित नहीं है, इन बिंदुओं पे परिभाषित नहीं होता है। मतलब ये चीज़ अपने कक्षा 11 में पढ़ी है। इन पॉइंट्स पर तुम जैसे ही n का मान 1 रखोगे यहाँ पे आ जाएगा π/2, 3π/2, इन पॉइंट्स पर इनका मान, cos का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ से अगर π/2 हो, यहाँ पर 3π/2 होता है, या कोई भी और भी आएगा ऑड मल्टीपल्स, π/2 के ऑड मल्टीपल्स, ठीक है, तब क्या होगा, ये परिभाषित नहीं होगा। अर्थात cos x बराबर 2n+1 π/2, जहाँ n का मान z से आ रहा है पर सतत नहीं होगा, ठीक है। और हमसे किसके लिए पूछा, cot, अच्छा भाई cot x का मतलब क्या होता है बेटा, sin x बट्टा cos x। अभी सिर्फ साइन की बात करें, ऊपर sin x cos सतत होता है, सिर्फ cos x की बात करें तो सतत होता है, लेकिन ये बट्टे में है ना, परिमेय फलन है। अब बट्टे में अगर cos x जब 0 देगा पर परिभाषित नहीं होगा, और जिन पॉइंट पे परिभाषित नहीं है उस पॉइंट पर वो सतत भी नहीं है, ठीक है। यदि, और cos x का मान 0 कब होता है, अभी हमने लिखा था, अगर x का मान तुम n लोगे, अरे यार cot है ना, ये तो साइन लिख दिया मैंने, ठीक है ना। cot क्या होता है बेटा, सॉरी cot क्या होता है, cos बट्टा साइन, मन में वही चल रहा है, वही लिख रहा हूँ और लिख दिया मैंने यहाँ। ये कब होगा, 10 पे होगा, 10 के लिए भी पूछ सकता था आपसे, 10 के लिए भी। तो sin x का मान जब 0 होगा, sin x का मान कब 0 होता है, यहाँ पर और यहाँ पर पाई के मल्टीपल्स होने पर, है ना। यहाँ पर अगर आ जाता है sin 0 का मान 0 होता है, sin पाई का मान 0 होता है, sin 2π का मान 0 होता है, 3π का मान 0 होता है। अगर x का मान n हो, और ये n कहाँ से है, किसी पूर्णांक से है, पर फलन परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, अर्थात f(x) x बराबर n जहाँ n का मान पूर्णांक से आ रहा है पर सतत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बाय द वे ये लिख दिया था ना, तुम बताओ tan x के लिए क्या होगा बेटा, कमेंट सेक्शन में बताओ, tan x के लिए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, देखते हैं किसको कितना आया, ठीक है। tan x वाला मैंने आपके लिए खुद से होमवर्क बना के दे दिया है, वो मुझे कमेंट पे बताओ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 23, 24 है ना, ये बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं और है बड़ा आसान। क्या बोल रहे हैं, f के सभी आसान्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ ये चीज़ है, ये दे रखा है बेटा, 0 पे चेक करना है, यहाँ पे भी 0 पे चेक करना है ना, यहाँ पे भी 0 पे चेक करना है। तो ये 23, 24, 25 सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए इनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दिया गया फलन क्या है बेटा, f(x) में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी है। sin x बट्टे x, ये तब लेना है जब x का मान 0 से कम हो, ठीक है। और दूसरा दे रखा है फलन x+1, ये मैं तब लेना जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो।
जो डाउट हमारा होता है वो इन बिंदुओं पे ही होता है, ठीक है। बाकी पे तो सतत है ही, इस पे चेक करना है, ठीक है। देखो अगर चेक करते हैं x बराबर 0 पर, दो फलन है, LHL RHL चेक करना पड़ेगा। LHL लिमिट h टेंस टू 0, 0 पे चेक कर रहे हैं, 0 माइनस h, 0 में से h घटाओगे माइनस h। इसका मतलब क्या होता है बेटा, 0 पे चेक कर रहे हो तो 0 से कम के लिए LHL में कम दिखा जाता है और RHL में अधिक। कम वाला मुँह इधर है, ये लेना है फलन। लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको क्या रखना है, माइनस के h। और आपको पता है बेटा साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस के साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर ले लिया। साइन h अपॉन h, माइनस से माइनस कैंसिल, और साइन h अपॉन h का मान, इसका मान क्या होता है बेटा, 1। ये कक्षा 11 में ही आपने पढ़ रखा है, आइडेंटिटी होती है सर्वसमी का। अब आप निकालोगे RHL। लिमिट h टेंस टू 0, 0 पे चेक करना तो फंक्शन 0 प्लस h, 0 प्लस h क्या होता है बेटा, h। तो जहाँ जहाँ 0 से अधिक के लिए, 0 से अधिक के लिए ये फंक्शन है, और जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ h रख देना है। और h की जगह पे क्या रखना है बेटा, 0। तो ये भी 1 आ गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है लिमिट x टेंस टू 0, 0 पे चेक कर रहा है ना फंक्शन x। फंक्शन x क्या है, 0 एग्जैक्टली 0 के लिए देखो ये बराबर का चिन्ह है ना, ये लेना है हमें। x की जगह पे क्या रखना है, 0। तो ये भी 1 आ गया, चूँकि LHL RHL और फंक्शन 0 तीनों पे वैल्यू बराबर है, अर्थात x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, आराम से बन गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, बेटा एक बार दोबारा ज़रूर दें। क्लियर। अब आते हैं 24वें प्रश्न पर। फिर से वही है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सतत है या नहीं है वो हमें चेक करना है। देखो 24वां प्रश्न है, क्या दे रखा है बेटा, fx। जो फलन हमें दे रखा है वो दे रखा है x स्क्वायर साइन 1/x यदि x का मान 0 ना हो। और दूसरा फलन दे रखा है 0 यदि x का मान 0 हो। ठीक है। अब देखो बेटा 0 पे तो 0 दे रखा है, और 0 अगर x का मान 0 ना हो, यानी कि अगर हमें चेक तो 0 पे ही करना है, 0 से कम के लिए भी और 0 से अधिक के लिए भी हमें यही फलन लेना है, क्योंकि x का मान 0 नहीं है। हो सकता है कि 0 से कम हो या 0 से अधिक हो, तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। तो LHL के केस में भी और RHL के केस में दोनों में ही ये फलन हमें लेना पड़ेगा। तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे, ठीक। तो LHL लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब माइनस h, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस के h रख दो। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। अब देखो बेटा लिमिट, हाँ लिमिट h टेंस टू 0 है, क्लियर। तो ये h स्क्वायर है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ये साइन 1 एंगल है बेटा, ये 1/x2 है बेटा, वो एंगल में है। और अभी मैंने आपको बताया था साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा।
बताया था ना मैंने। तो ये माइनस बेटा यहाँ लग जाएगा और ये साइन 1/h आ जाएगा। क्लियर। अब h का मान तुम्हें 0 रखना है। ठीक, क्लियर। तो देखो बेटा, ये 0 का स्क्वायर 0, ये कोई भी क्वांटिटी हो, 1/0 में 0 है, कोई भी क्वांटिटी हो, बस वैसे तो क्या आएगा, -0 में कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता। साइन 1/0 वैसे तो इन्फिनिटी होता है ना, साइन इन्फिनिटी, क्योंकि कुछ भी क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। अब ऐसे ही RHL निकालो। 0 पे चेक करें तो बेटा 0 से अधिक के लिए F0 + h, तो 0 + h यानी कि h, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ h रख देंगे और फिर h की जगह पे 0 रख देंगे। तो 0 × समथिंग 0, ये भी 0 हो गया। ठीक है। अब हम निकालेंगे 0 पर F0, तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x। तो फंक्शन x क्या है हमारे पास बच्चों, देखो 0 पर एग्जैक्टली 0 पर 0 ऑलरेडी दे रखा है, तो डायरेक्ट 0 रख देंगे। देखो LHL RHL और फंक्शन 0 पर वैल्यू तीनों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि LHL = RHL = फंक्शन 0 पर तीनों वैल्यू बराबर है, अतः x = 0 पर फलन सतत है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, x = 0 दे रखा है, फलन की जांच करनी है। ओके, साइड में रखते हैं NCERT 25 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दिया है क्या दे रखा है बेटा, जो fx है हमारे पास sin x - cos x, ये तब होगा जब x का मान 0 नहीं है। यदि x का मान तुम 0 लेते हो तो फलन की वैल्यू कितनी, -1 है। हमें किस पे चेक डाउट है, 0 पर, तो x = 0 पर चेक करो। ठीक है, LHL निकालते हैं। 0 से कम के लिए भी और 0 से अधिक के लिए यही फलन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x = नॉन-0 लगा रखा है ना। अभी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। 0 पर चेक करना है तो फंक्शन 0 - h, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस के h रखना है। तो यहाँ हो जाएगा साइन -h cos -h। आपको पता है बेटा cos -θ क्या होता है, cos θ, तो यहाँ पर रख देंगे। ये तो हो जाएगा माइनस के साइन h और ये हो जाएगा cos h। h की जगह पर 0 रखो। साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया -1, समीकरण नंबर 1। अब आपको निकालना होगा RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 + h। 0 पे चेक करें तो 0 + h, 0 + h का मतलब सिर्फ h, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ h लगा देना है। ठीक है, साइन h - cos h, h की जगह पे 0 रखो। साइन 0 cos 0, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये आ गया -1। अब हमें फंक्शन 0 पे चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x, तो एग्जैक्टली 0 पर फलन की वैल्यू कितनी है, -1। तो LHL RHL और फंक्शन पे 0 पे तीनों पे वैल्यू बराबर आ गई है।
जो कि LHL, RHL और फंक्शन 0, तीनों पे वैल्यू बराबर है अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक, आराम से बन गया बच्चों, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 कह रहे हैं ये फलन है। देखो पहले पढ़ लो, 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। मतलब सतत बोल रखा है। क्वेश्चन 26 क्या बोल रहे हैं कि ये जो फलन है x बराबर π/2 पर क्या है, सतत है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सो करते हैं बेटा क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, दिया है क्या दे रखा है बेटा, एफ एक्स हमें दे रखा है कि cos x बट्टे में पाई माइनस के 2x और इधर है 3। ये हमें तब लेना है जब x का मान π/2 ना हो और एग्जैक्टली π/2 पर हमें 3 लेना है और हमें k का मान निकालना है। देखो बेटा, यदि x बराबर π/2 पर फलन सतत हो तो क्या होगा बेटा, तो LHL और RHL और फंक्शन π/2 पर तीनों वैल्यू बराबर होगी। अब हल करने के लिए तुम इसको बराबर ले सकते हो, इसको बराबर ले सकते हो, या फिर इसको बराबर ले सकते हो। 3 पॉसिबिलिटीज़ है, जो हो जाए। ठीक है, सो हम क्या करते हैं बेटा, LHL निकालते हैं। LHL किस पे चेक करना है बेटा, π/2 पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन π/2 पे चेक करना है तो π/2 माइनस h। तो नॉट इक्वल टू सिंबल है तो LHL और RHL दोनों के लिए फंक्शन यही लेना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर k है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ π/2h लगेगा, π/2 माइनस h, π/2 माइनस k। अच्छा, x की जगह पे π/2 माइनस h रखना है। ठीक है, तो 5 cos π/2 माइनस h क्या होता है बेटा, साइन h, पाई 2 से 2 घटा माइनस के पाई, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2h। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से k/2 बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। आइडेंटिटी है ये, कक्षा 11 में ही पढ़ रखा है। तो ये आ गया k/2, और फंक्शन π/2 की वैल्यू कितनी है, एग्जैक्टली π/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। चूँकि LHL किसके बराबर, फंक्शन π/2 के बराबर है, तो LHL की वैल्यू कितनी आएगी, k/2, और फंक्शन π/2 की वैल्यू 3 दे रखी है। बट्टे में 1 ले लो, k कम k 3 दूनी 6, आंसर। इतना आसान था, और हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, हर बार। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। हो गया, हंसते हंसते। ऐसे ही बाकी सारे होंगे, ये सब एक जैसे हैं। 30 तक एक जैसे क्वेश्चन है। 27 पे आ जाओ। ठीक है, 27 पे आ जाते हैं बेटा। क्या दे रखा है हमें, kx²। ये तब है जब x का मान 2 से छोटा है और 3 है यदि x का मान 2 से बड़ा है। k का मान निकालने, 2 पर सतत दे रखा है, सतत दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, चूंकि
फलन x बराबर 2 पर सतत है, इसलिए LHL RHL और फंक्शन 2 तीनों इक्वल होगा। फंक्शन 2, ठीक है, देखो फंक्शन 2 पे वैल्यू निकालना है, थोड़ा स्मार्ट बनो जहाँ से कैलकुलेशन आसान दिखे। x बराबर 2 पे फंक्शन x 2 पर बराबर का चिन्ह है, ये लेना पड़ेगा हमें। तो लिमिट x टेंस टू 2, ये है फलन एग्जैक्टली 2 पर। 2 रखो यहाँ पर, x की जगह पर 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 4 की। और अब निकालेंगे RHL। देखो यहाँ 2 से बड़ा है ना, RHL निकाल लो, आसान होगा यहाँ से। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 प्लस h। 2 प्लस h के लिए फलन डायरेक्ट कितना दे रखा है बेटा, 3 कांस्टेंट मान है, रख दो। अब आप देखो बेटा सतत है ना, RHL और फंक्शन 2 आपस में इक्वल हैं। RHL का मान कितना है 4 की, और इसका मान है 3। 4 गुणे में इधर के क्या जाएगा बट्टे में, आंसर कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो बेटा एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन वीडियो। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 28वां। पाई पर सतत है ये फलन, है ना। क्या दे रखा है पाई। 28 नंबर पे आ जाते हैं। ये है kx+1 और दूसरा है हमारे पास एक cos x। ठीक है, ये तब है यदि x का मान पाई से छोटा है, और ये तब है जब x का मान पाई से बड़ा है। चूंकि फलन x बराबर पाई पर सतत है। ठीक है, पहले ही बोल रखा सतत है, यानी कि LHL RHL और फंक्शन पाई तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी। ठीक है, सो देखो बेटा सॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली पाई पे निकाल लेते हैं फंक्शन पाई, यानी कि लिमिट x टेंस टू पाई फंक्शन x। एग्जैक्टली पाई पे ये है कि पाई, अरे यार x kx+1, x की जगह पे पाई रखेंगे। ठीक, तो ये k पाई+1 आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, LHL निकाल लो या RHL निकाल लो। ठीक है, तो RHL निकाल लेते हैं। RHL लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन पाई पे चेक कर रहे हैं तो पाई प्लस h। तो जहाँ देखो बेटा पाई से ग्रेटर लेना है हमें, यहाँ पर ये cos x से फलन हमारा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पाई प्लस h रखना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा cos पाई प्लस h। h के जगह पे 0 रखो तो ये आ जाएगा cos पाई। ठीक है, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos पाई की वैल्यू -1 होती है। ठीक, जो चीज़ आपको पता नहीं है नोट करके लिख लिया करना। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। देखो बेटा cos पाई है ना, cos 0 पे वैल्यू 1 देता है और पाई पे वैल्यू कितना देता है -1। इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव, ऐसे से। चूँकि क्योंकि ये तीनों बराबर है, फंक्शन पाई और RHL दोनों बराबर हैं। जो RHL है और जो फंक्शन पाई है ये तीनों बराबर है, तो इन दोनों को मैंने ले लिए सॉल्व करने के लिए। RHL की वैल्यू अभी मैंने -1 निकाली और फंक्शन की पाई की वैल्यू थी k पाई प्लस k1। तो बेटा ये देखो प्लस का 1 जाके क्या हो जाएगा
माइनस के 1, तो ये -2 इधर पाई मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया, सो के की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो ये 29 क्वेश्चन बेटा, इसको भी 28 की तरह करना है, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जब आप खुद नहीं बनाओगे ना, तब तक आपके आंसर्स नहीं आने वाले। ठीक है, तो 30 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि के की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा 30 नंबर पर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए। ये जो ए है और ये जो बी है अननोन है। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो देखो मैंने आपको बताया 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, 10 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, यानी कि ये फलन 2 पे भी सतत है और 10 पे भी सतत है। उन कंडीशन का हमें उपयोग करते हुए ए और बी के मान क्या आ सकते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो परिभाषित फलन एक सतत फलन है, पहले ही बोल रखा है। चलिए करते हैं बेटा इसको। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 29। दिया है जो फंक्शन एक्स है बेटा, वो हमारे पास दे रखा है 5 ax प्लस बी। क्योंकि कांस्टेंट के फॉर्म में दे रखा है ना, तो ये आसान हो गया क्वेश्चन बहुत। 2 या 2 से कम के लिए 10 या 10 से अधिक के लिए, चूंकि फलन सतत है इसलिए फलन x बराबर 2 व 10 पर सतत है। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, LHL RHL और फंक्शन 2 के लिए और फंक्शन 10 के लिए। अगर 10 के लिए चेक करोगे तो ये होगा, और 10 के लिए चेक करोगे, 2 के लिए चेक करोगे तो ये होगा। ठीक है, तो हम पहले चेक करते हैं x बराबर 2 पर। ठीक है, तो देखो कंडीशन देख लो 2 के लिए, 2 से कम के लिए और एग्जैक्टली 2 पर। तो 2 से कम के लिए यानी कि LHL निकालना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से कम के लिए 2 माइनस h, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना, 2 माइनस h। और h की जगह पर 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस का b। ठीक, और RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो एग्जैक्टली 2 पर, और RHL दोनों ही स्थिति में कितना है, 5 है। RHL लिख दिया तो लिख ही देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, फंक्शन 2 प्लस h, 2 से अधिक के लिए फलन कितना है, 5। अर्थात क्योंकि LHL और RHL दोनों के दोनों बराबर हैं, चूंकि फलन 2 पर सतत है इसलिए। तो LHL का मान कितना है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और ये कितना है, 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक समीकरण में मिल गया। अब हम 2 पे तो चेक कर लिए, अब 10 पे चेक करेंगे। x बराबर 10 पर, 10 पे भी वही चीज़ है, LHL RHL और फंक्शन 10 पर वैल्यू बराबर होगी। तो 10 से अधिक के लिए सॉरी, ये 10 से देखो एक बार कम के लिए लेना है, 10 से कम के लिए LHL। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 10 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट
एच टेंस टू 0, 10 से कम छोटा वाला मुंह इधर है, ये फलन है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है बेटा वहाँ वहाँ में 10 माइनस एच रखना है। और h की जगह पे क्या रखना है? 0। तो ये हो जाएगा 10a प्लस b। ठीक, फिर निकालो बेटा RHL। 10 पे चेक करें तो 10 प्लस एच, 10 से अधिक के लिए, 10 से अधिक के लिए फंक्शन क्या है बेटा? 21। तो ये डायरेक्ट 21 रख दो यहाँ पर। यहाँ लिख दोगे चूँकि x बराबर 10 पर फलन सतत है, इसलिए LHL बराबर RHL। LHL का मान आया था 10a प्लस b और RHL का मान है 21। ये समीकरण a और ये समीकरण b, इन दोनों को हल कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, समीकरण a व b से। ठीक, सो देखो बेटा यहाँ से कितना है? 10a प्लस b बराबर 21 और यहाँ से है 2 प्लस 5। घटाने पर समान चिन्ह है, प्लस माइनस b कटा, 10 में से 2 घटाएंगे 8a, यहाँ से आ जाएगा 16, 8 दूनी 16, तो a का मान आ गया 2। चूँकि 2a प्लस b कितना है? 5 के बराबर, a का मान 2 रख दो, 4 हो जाएगा, प्लस के 4 इधर रखे, माइनस का 4, तो b का मान कितना हो गया बेटा? 1। तो ये आपके a और b के मान मिल जाएंगे जो आपसे पूछे गए थे। ठीक, आराम से हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को लेंथ बढ़ा चढ़ा के भी किया जा सकता है और सिंपल भी किया जा सकता है, तो मैं आपको सिंपल ही बताऊंगा। ठीक है, और सिंपल बताने के लिए जो पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, जो ऑपरेशंस थे बेटा, अगर दो फलन सतत होते हैं तो उनका योगफल, उनका घटाना, उनका गुणा और उनका भाग सतत ही होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और उनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी वही होता है, तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला? दर्शाइए कि जो फलन x है cos x इन एंगल में x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। अब इन 4 क्वेश्चनों को करने के लिए ना बेटा आपको चैप्टर 1 में जो मैंने पढ़ाया था गॉस फॉग, वो अच्छे से आना चाहिए। गॉस फॉग तो सबसे आसान होता है, अगर आपको नहीं पता तो पहले देख लीजिए, उसकी मदद से ये होगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन देखिए बेटा, मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। आपको पता है, पहले मैं एक नोट लिखवाता हूँ। देखो बेटा, नोट लिख लीजिए। यदि fx तथा gx सतत फलन हो, अगर ये और ये सतत फलन है तो f ऑपरेशन g फॉग, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं f gx भी एक सतत फलन होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, इस नोट को लिख लो। इसी नोट से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, 31, 32, 33, 34। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होंगे। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। cos x स्क्वायर को एक सतत फलन दिखाना है। देखो बेटा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या है बेटा? 30 है, दिया है। ये जो fx है, ये हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? cos x स्क्वायर, और इसको हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है सतत फलन, इसको हमें सतत फलन सिद्ध करना है। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, माना ये दो फलन का प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो मैंने क्या माना कि एक को एच एक्स मान लो, एफ एक्स नहीं मान सकते क्योंकि पूरा फलन ही एफ एक्स है, तो एच एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया और जी एक्स को मैंने कॉश एक्स मान दिया। ठीक है, और वो जो नोट मैंने अभी आपको लिखाया था, ये नोट ज़रूर लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये नोट ज़रूर लिखना है क्वेश्चन के नीचे, ये नोट लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बेटा, ये नोट आएगा। बार बार तो नहीं लिख सकता ना मैं, नोट लिखने के बाद फिर क्या करना है, देखिए चूंकि अगर आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि कॉश एक्स और साइन एक्स, चूंकि एच एक्स एक्स स्क्वायर ये क्या है बेटा, एक बहुपदी फलन है कि नहीं। और आपको पता है प्रत्येक बहुपदी फलन सतत होता है और अवकलनीय भी होता है अगर x कहाँ से है बेटा, r से है, वास्तविक संख्या से आनी चाहिए। वह ये जो जी एक्स हमारे पास है cos x, यह एक सतत फलन है। पहले तो यही बताना होगा जो दो फलन आपने माने वो सतत होने चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट सतत आएगा। ये भी सतत है, ये भी सतत है, हम जानते हैं। इसलिए ठीक है, जी ऑपरेशन एच एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं जी एच एक्स, है ना। तो जी इधर रखा, एच एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करना है, ये जो जी एक्स है हमारे पास, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना है बेटा, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉश एक्स स्क्वायर। तो देखो जी हमारा सतत फलन है, एच हमारा सतत फलन है, तो इनका ऑपरेशन में क्या होगा बेटा, सतत फलन होगा। भी एक सतत फलन होगा। ठीक है, और x कहाँ से लिया जाए, r से। प्रत्येक x कहाँ से आएगा, r से आएगा, तभी ये बात सत्यापित होगी। कितना मस्त और कितना आसान था, आराम से हो गया। ठीक, ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाना है, कॉश x को भी सतत दिखाना है। ठीक है, कॉश x की बात करेंगे। ये हमारे पास x है, इसको हमें सतत दिखाना है जैसे पहले वाले में किया। अच्छा ये 31 है यार, तो मान लेते हैं कॉश एक्स मॉडुलस में है ना, मॉड के अंदर है, थोड़ा बहुत देखना भी पड़ेगा। जी एक्स कॉस है, तो मैंने जी एक्स को क्या मान लिया, कॉश एक्स, मॉड है वो। एच एक्स को मैंने क्या मान लिया, मॉडुलस के एक्स। ठीक है, जी एक्स फलन क्या होता है बेटा, हम जानते हैं कॉश एक्स फलन क्या सतत है अगर एक्स आर से आ रहा है। और जो ये मापांक फलन है एक्स, ठीक है, ये भी क्या होता है बेटा, सतत होता है। जो दो फलन आपने लिए वो सतत होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर सतत नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, प्रत्येक फलन, प्रत्येक जो एक्स है वो कहाँ से आ रहा है बेटा, वास्तविक संख्या से आ रहा है। इसके लिए भी लिखना पड़ेगा और इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। माना जी एक्स बराबर कॉश एक्स और एच एक्स बराबर मॉडुलस एक्स। हम जानते हैं कि कॉश एक्स फलन एक सतत फलन होता है अगर प्रत्येक एक्स आर से आ रहा है। हम जानते हैं कि मापांक फलन एक्स एक सतत फलन होता है अगर प्रत्येक एक्स आर से होता है। चूँकि जी एक्स और एच एक्स दोनों ही सतत फलन है, अर्थात नोट लिखने के बाद, ठीक है, जो नोट है बेटा वो ज़रूर लिखना है यहाँ पर। मैं बार बार तो नहीं लिखवा सकता नोट। ठीक है, नोट लिखने के बाद क्या लिखोगे यहाँ पर, जी ऑपरेशन एच एक्स, जिसको लिखा जाता है ऐसे प्रॉपर। एच एक्स क्या है बेटा, ये मॉडुलस के एक्स। अब ठीक है, ये चीज हो गई। जी ऑपरेशन एच एक्स है ना, ये लिखा हमने, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। जी ऑपरेशन एच एक्स मत लिखो,
यहाँ लिखना पड़ेगा एच ऑपरेशन जी एक्स। तो ये अगर जी ऑपरेशन एच हो या एच ऑपरेशन जी हो, सतत ही होता है, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, एच यहाँ हो जाएगा जी एक्स। तो जी एक्स अपन के पास क्या है बेटा, कॉश एक्स, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स से मुझे क्या रखना पड़ेगा, कॉश एक्स। एच में ये मेरा एच है बेटा, यहाँ एक्स दिख रहा है, एक्स की जगह पर मुझे क्या रखना है, कॉश एक्स। और इसी फिर ये हमारा तो जी ऑपरेशन एक्स, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, सतत होगा। कब, जब प्रत्येक एक्स कहाँ से आ रहा है बेटा, वास्तविक संख्या से। ठीक है, क्योंकि ये सतत है, ये सतत है, इससे मिलकर यह है, तो ये भी क्या होगा, सतत होगा। क्लियर, ये भी हो गया। जैसे बेटा कॉश एक्स का हुआ है, डिक्टो बेटा यही साइन एक्स का होगा। 33 नंबर पे आ जाओ। 33 नहीं है, 32 है। ठीक है, जो अब की बार एफ एक्स दे रखा है वो हमें दे रखा है साइन एक्स पे मॉडुलस है। ठीक है, इसको सतत दिखाना है तो मान लेंगे, माना साइन और एक्स है ना। ठीक है, जी एक्स, इसको मैंने ये माना, वहाँ एच एक्स, इसको मैंने साइन एक्स माना। ठीक है, ये भी क्या है, सतत। ये भी क्या होता है, सतत फलन होता है। मैंने अब थोड़ी देर पहले ही बताया था, सतत तब होगा जब प्रत्येक एक्स कहाँ से आ रहा है बेटा, वास्तविक संख्या से। तो आप लिखेंगे कैसे, हम जानते हैं कि जी एक्स बराबर मॉडल एक सतत फलन होता है जब एक्स आर से आ रहा है, और हम जानते हैं कि एच एक्स बराबर साइन एक्स एक सतत फलन होता है जब एक्स कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है। दोनों फलन सतत है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, चूँकि यहाँ लिखेंगे एच ऑपरेशन जी एक्स, यानी कि एच जी एक्स। जी एक्स क्या है बेटा मेरे पास, ये चीज़। ठीक है, यानी कि एच में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मुझे मॉडुलस के एक्स रखना है। ये एक्स दिख रहा है, वहाँ क्या रखना है मुझे, मॉडुलस के एक्स। ये सतत है, ये सतत है, तो इनका जो प्रोडक्ट है बेटा ये भी क्या होगा, सतत होगा। नोट ज़रूर लिख लेना, बीच में यहाँ नोट आएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो नोट मैंने लिखा, प्रत्येक एक्स कहाँ से लिया जा रहा है, आर से, तो ये भी सतत होगा। सिंपल तरीके से मैं करवा रहा हूँ एकदम, है ना। अब आते हैं लास्ट फलन। आपके पास क्या है बेटा, ये चीज़ और ये चीज़, इसको हमें सतत दिखाना है। सिद्ध करना है कि ये सतत है। तो ये तो बड़ा और आसान है पहले से भी, बाकी क्वेश्चनों से भी आसान है। माना ये, इसको तुम मान लो एच एक्स और इसको तुम मान लो जी एक्स। ये क्या है बेटा, एक सतत फलन, अभी तुमने देखा। और ये भी क्या है बेटा, सतत फलन, क्योंकि ये बहुपदी फलन है ना एक, और बहुपद के बाहर अब तुम्हारा मॉडल चल रहा है तो सतत है। जब दो फलन सतत होते हैं उनका जोड़ना और घटाना ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सतत, है ना। नोट कि नोट में क्या लिखोगे, चूंकि एच एक्स व जी एक्स दोनों फलन सतत है, अर्थात जो एफ एक्स होगा एच एक्स माइनस जी एक्स, ये भी क्या होगा बेटा, सतत होगा। इसलिए मॉडुलस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 एक सतत फलन है। ठीक है, और जहाँ प्रत्येक एक्स कहाँ से लिया जा रहा है, आर से, ये ज़रूर लिख देना। ठीक है, अर्थात किसी भी पॉइंट पे ये क्या होगा, असतत नहीं होगा, ये लिख देना। हर एक बिंदु पर ये क्या है, सतत है। तो इस तरीके से ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन है वो हमने कर लिए। ठीक है, ये मैंने बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन में इनको करवाया है। चाहता तो मैं इसको बड़े में भी करवा सकता हूँ। इस तरीके से हमारी पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई है। बाकी सभी प्रश्नावली मैंने करा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।